दिवालिया कंपनी को मिला 3,250 करोड़ का लोन। कांग्रेस बोली बाबा पर मेहरबानी क्यों, जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा एक और नया खुलासा कर दिया है। एक कंपनी का भारी भरकम लोन सेटलमेंट आधी रकम पर कर दिया जाता है, उसके बाद कंपनी दिवालिया हो जाती है। रामदेव उस कंपनी को खरीद लेते हैं और उसी दिवालिया कंपनी को बैंक पुनः 3,250 करोड़ रुपए का लोन दे देती है। सरकारी तंत्र किस तरह से अपने पालतू पूंजीपतियों को खुश करने के लिए खजाने को चूना लगा रहा है, उसकी कहानी आपके सामने है। रुचि सोया नामक कंपनी के बैंक लोन का एक मुश्त भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सरकारी दबाव का आरोप कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगा दिया है। रुचि सोया कंपनी पर 1,816 करोड़ रुपए का बैंक लोन था, जिसे महज 883 करोड़ रुपए में समाधान कर डाला गया। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि रुचि सोया कंपनी ने अलग अलग बैंकों से 12,146 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसमें भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का नाम प्रमुख है। भारतीय स्टेट बैंक का अकेले इस कंपनी पर 1,816 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज की बढ़ती रकम के बाद बात समाधान की शुरू हुई। समाधान के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक रुचि सोया से महज 883 करोड़ रुपया ही वसूली कर पाया। समाधान होते ही रुचि सोया ने अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। असली कहानी यहां से शुरू हुई। कंपनी के दिवालिया घोषित होते ही इसकी बोली लगनी शुरू हो गई। बोली लगाने के लिए दो कंपनियां मैदान में उतरी, पतंजलि और वुलमार्क अडानी। आश्चर्यजनक तरीके से अडानी समूह ने अपनी दावेदारी वापस ले ली और बोली लगाने से पीछे हट गई। अब इसके बाद रामदेव की पतंजलि मैदान में अकेले रह गई। पतंजलि ने रुचि सोया को खरीद लिया। अब इस दिवालिया कंपनी को पुनः अलग अलग बैंकों से 3,250 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। लोन देने वाले बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। कांग्रेस अब यही सवाल उठा रही है कि आखिर जो कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी थी, मालिक बदलते ही उसे इतना भारी भरकम लोन किसके दबाव में मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा और कहा कि आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार बाबा रामदेव पर इतनी मेहरबान है। एक कंपनी डूब गई और उस डूबी हुई कंपनी में भारतीय स्टेट बैंक का भी पैसा डूब गया। उस कंपनी को खरीदने के लिए एसबीआई पैसे देने को तैयार कैसे हो गई। कांग्रेस ने इसे पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान।